डायरेक्ट 2 का पावर 5 इंटू 1/5, यही है। अब देखिए कैंसिल, बचेगा क्या 2 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 9 क्लास में चल गए हैं, आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को मैंने नहीं हमने बताया, हम बताएं क्या बताएं। डिवाइड में पावर को घटाते हैं तो डिवाइड में पावर को घटा देते हैं। अब घटाने में 2 3 होता है, एकदम होता है। तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो लिख लें 3 का पावर 2 इंटू 3/2 कि अगर पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, तो नोमिनेटर को डोमिनेटर और डोमिनेटर को नोमिनेटर कर देते हैं। तो कर लेते हैं 1/5 का पावर 1, और जब किसी का पावर 1 होता है तो 1/5 ही। कभी भी इंटू में बेस सेम हो, इंटू में मतलब ये मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, और अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर को घटा देते हैं। याद हेलो बच्चों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम आप लोगों को क्लास 9th का जो चैप्टर का सीरीज चल रहा है, तो चैप्टर 1 का 1.5 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जहाँ तक नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख लीजिएगा, उसको सॉल्व करा के बताया जाएगा। आज आप लोग को हम 1.6 को देखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं सीरीज को, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को सब एक लाइन से पहले लिख लेते हैं, एक लाइन में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला क्वेश्चन में ना बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, फाइंड कितना है 64:1/2, 64 का पावर 1/2। दूसरा है 32 का पावर 32 का पावर 1/5, ठीक है। तीसरा है 125 का पावर 1/3। और भी क्वेश्चन इसमें चलिए नहीं है। तो देखिए सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। अब एक चीज़ गौर करिए, ये कितना का पावर हो सकता है। तो एक देखिए, अगर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 64 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं 64 को, ठीक है, 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो इस चीज़ को क्या हम लोग 2 के पावर 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, लिख देना है 2 का पावर 6 इंटू 1/2, ठीक है। अब देखिए 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, क्या निकल के आएगा 2 का पावर 3, है ना, 2 का पावर 3 निकल के आएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना आसान क्वेश्चन कैसे आप लोग से नहीं बनता, समझ में आता नहीं है। चलिए अब देख लीजिए, इसमें 32 का पावर 1/5 है, ठीक है। फिर इसमें आप फैक्टराइजेशन नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट देख लीजिए। 32 है तो 2 का पावर 5 हो रहा है ना, चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट 2 का पावर 5 इंटू 1/5, यही है। अब देखिए कैंसिल, बचेगा क्या 2 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख लीजिए 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, 5 के पावर 3 होता है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इजकल टू 125। तो इसका पावर 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए तो इंटू 1/3 कट गया, बचेगा क्या 5 आंसर, ठीक है। चलिए अब फैक्टराइजेशन करने नहीं आवा तो खा के आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, इरेज कर ले इसको। चलिए 3-4 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर इसमें भी फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी सब क्वेश्चन को बोर्ड पे रख लिया जाए। 9 का पावर 3/2 पहला क्वेश्चन, 9 का पावर 3/2 दूसरा,
32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। तीसरा 16 का पावर 3/4 है ना, 3/4। 4 में क्वेश्चन क्या है, 125। 125 का पावर -1/3। चलिए ठीक है, देख लीजिए कि इसका हमेशा फ्रैक्शन करेंगे तो 9 का फ्रैक्शन करेंगे तो 3 × 3 होता है, एकदम होता है। तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो लिख लें 3 का पावर 2 × 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3 का पावर 3, मतलब कि 27 आंसर। कितना आसान है ना आसान। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, आराम से बन सकता है। चलिए, इंक ख़त्म हो गया था। अब देख लीजिए, अभी जस्ट बताए 32 का पावर मतलब कि 2 का पावर 5, यही ना। चलिए, तो 2 का पावर 5 × 2/5 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा है, 2 का पावर 2 ना, मतलब कि 4 आंसर। अब देखिए इसमें 2 का पावर कितना, तो 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 2 × 2 बराबर 4 × 8 16, मतलब 4। तो 4, 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4, देतबो कर दम काटने वाला कट गया, क्या बचा, 2 का पावर 3 = 8 आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, माइनस है ना। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग एक चीज़ को कर सकते हैं, और नहीं तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यही क्वेश्चन था ना। हाँ चलिए देखिए, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। 5 × 5 कितना होता है, हो जाएगा ना, 5 का पावर 3 कर लेते हैं। 5 का पावर 3 × -1/3 है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या, 5 का पावर -1। समझने की ज़रूरत यहीं पे है कि अगर पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा है ना, तो नोमिनेटर को डोमिनेटर और डोमिनेटर को नोमिनेटर कर देते हैं। तो कर लेते हैं 1/5 का पावर 1, और जब किसी का पावर 1 होता है तो 1/5 ही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आया ना, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख लेना, सिंप्लीफाई करना है 3 में। चलिए, सिंप्लीफाई करने से पहले आपको कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे कि अगर मान ले कि 2 का पावर 5 दिया हुआ है इंटू 2 का पावर 6 दिया हुआ है, तो कभी भी इंटू में बेस सेम हो, इंटू में मतलब ये मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, और अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर को घटा देते हैं। याद रखिएगा इस बात को, मतलब कि लिख लीजिए, गुना में पावर प्लस होता है और डिवाइड में पावर माइनस होता है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होता है। सीबीएसई वाले लोग तो सब्ट्रैक्ट ही समझेंगे, पढ़ा भी सीबीएसई को ही रहे हैं, सोचते हैं कि अच्छे से समझ में आए, इसी वजह से इस टाइप से बताते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है 2 का पावर 2/3, क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, 2 का पावर
1/5। अब पॉइंट है बीच में ना, तो पॉइंट का मतलब इंटू होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। अब फिर इसको सॉल्व कर लिए, 2 का पावर एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा 5 बार में, 5 2 जा 10 प्लस 5 का टेबल में 15 कितना बार में, 3 बार में, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 13 ना। चलिए तो 2 का पावर 13/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2/3 था ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1/3 का पावर 3 इंटू 7। अब देखिए ये जो नीचे में है अगर इसको ऊपर में जाता है तो इसका पावर में माइनस हो जाएगा ना, तो कर ले क्या ऐसे, देखिए 3 का पावर 3 माइनस 7। अब देखिए आपको बताए थे, और एक बात कि अगर ब्रैकेट में होगा ना तो इंटू होता है, ठीक है ना, तो 7 3 जा 21, तो 3 का पावर माइनस 21 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इरेज कर दें। अब इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 का पावर 1/2 बाय में 11 का पावर 1/4। आपको हमने बताया आपको कि 11 का जब पावर होगा मतलब कि डिवाइड में पावर को घटाते हैं, तो डिवाइड में पावर को घटा देते हैं। अब घटाने नहीं आएगा, कुछ नहीं, बेस सेम है ना, तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए 11 का पावर, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 2 4 का 4, 2 बार में तो 2 माइनस 1, 11 का पावर 1/4 आंसर। कितना आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर ना, सेवन का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2। तो कुछ नहीं करना है, एकदम ये देखिए इसमें क्या हो गया ना, चलिए अच्छे से लिख लेते हैं इसको। 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो अब इसमें क्या हो गया है ना कि पावर सेम हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 8 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। 8 7 56, 56 का पावर 1/2 आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का मतलब कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.6 समाप्त होता है। फिर नए एक टॉपिक के साथ कल लौट के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें और पढ़े लिखें, अच्छे से मेहनत करें।